राजधानी लखनऊ के डालीगंज स्थित मानस मंदिर में 7वां कन्यादान उत्सव श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री राधा सखी सेवा परिसर समिति के तत्वाधान में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 5 कन्याओं का वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न कराया गया। पारंपरिक परिधानों से सजे दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर निकले तो मंदिर परिसर में भव्य बारात और पुष्प वर्षा का मनोहारी दृश्य देखने को मिला। समारोह के दौरान लोक गीतों और भजन संध्या से पूरा मानस मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। विवाह उपरांत समिति द्वारा नववधुओं को गृहस्थी का आवश्यक सामान भेंट कर सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। यह आयोजन सामाजिक समरसता और सेवा भावना का जीवंत उदाहरण राधा सखी संस्था द्वारा यहाँ पर 5 कन्याओं का विवाह कराया गया। आप उपस्थित थी, क्या कहना चाहिए? नहीं, राधा सखी मंडल को मेरा बहुत बहुत एक शुभाशीष है कि वो जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं समाज में आगे बढ़कर और इतने प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। वो आप जब यहाँ उपस्थित होंगे तो आपने भी नोटिस किया होगा कि काम करना और प्रेम से करना, ईश्वर उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं उन बच्चों की भी पूरा करे और ये लोग जितने प्रेम से कर रहे हैं इनकी भी सभी मनोकामनाएं ईश्वर पूरी करे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। समाज के युवा हैं सनातन धर्म को आज के दिन क्या संदेश देंगे? जी, सनातन की वृद्धि के लिए ही ये सब काम हो रहा है कि आप अपने संस्कारों को समझें। और मैंने अभी देखा कि जैसे सुषमा दीदी ने बिल्कुल सब बच्चों को समझाया कि किस किस रिचुअल का क्या मतलब है, वो क्यों किया जाता है, क्यों प्रेम, कैसे प्रेम बढ़ा के रखना है। ये बहुत ही सुंदर ही आयोजन है। हम लगातार एक बड़ा कार्य किया जाता है आप लोगों द्वारा। इस बार भी यहाँ पर बेटियों की शादी कराई जा रही है। कुल कितनी बेटियां हैं, कितनी बेटियों का यहाँ शादी हो रही है? 5 बेटियों का विवाह यहाँ पे संपन्न हो रहा है। 5 बेटियों का। मैम, किस तरह का इस बार आयोजन रहा है और किस किस तरह के जो वस्तुएं हैं दी गई है बेटियों को? पहली बात तो इस आयोजन में इस बार हमने कुछ चेंज किया है, क्योंकि श्री राधा सखी सेवा परिवार समिति एक आध्यात्मिक संस्था है। यहाँ पर ये केवल सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक भी है, क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कार्य, सेवा कार्य करते हैं तो वो श्री राधा नाम के साथ ही करते हैं। ईश्वर का नाम अगर नहीं है तो वो कार्य हमारा अहंकार से भरा हुआ हो जाता है, तो उसके नाम को उसको समर्पित करते हुए करते। इसीलिए आज पहली बार हमने ऐसा किया कि जयमाला से पहले हमने अपनी कन्याओं से राधा रानी की आरती करवाई। उस आरती को मैंने गाया, युगल आरती को, और उन्होंने आरती करी और आरती के पश्चात उनकी जयमाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। और उसके पश्चात हमने सारी सखियों ने मंच पर बैठ करके प्रभु को अपने समर्पण भाव दिए कि सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल खिल जाएगा। किस तरह कार्य किया जाता है समाज के लिए? हम लोग दिव्यांग के साथ काम करते हैं। मनियाव में दिव्यांग में आपके तकरोही में है दिव्यांग का शिविर लगा हुआ है। वहाँ पर एक है निर्माण के नाम से संस्था है, वहाँ हम सब जाते हैं। त्योहारों पे दिवाली से पहले वहाँ जाते हैं, उनके पास उनके जीवन में रोशनी करके आते हैं, खुशियाँ बांट के आते हैं, उन्हें कुछ पल अपना समय हम दे के आते हैं। सावन का समय आता है तो भी हम उनके पास जाते हैं, सावन का त्योहार उनके साथ मनाते हैं। गांव देहात में जाते हैं, गर्म सर्दी का समय है तो कपड़े, ऊनी कपड़े, खाना वो बंटवाते हैं। इसके अलावा हम बच्चों की फीस में, पढ़ाई में सहयोग करते हैं। बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, पूरे साल की फीस जमा करते हैं। नवयुग इंटर कॉलेज है, वहाँ की 20 बच्चों की फीस जा रही है, कहीं अलग फीस जा रही है। धार्मिक कार्यों में भी हम लोग सहयोग करते हैं। कि यहाँ पर इस प्रांगण में अभी पीछे ये जून में मंदिर का निर्माण हुआ था 12 ज्योतिर्लिंग का, तो उसमें भी हमारे राधा सखी परिवार ने बहुत सहयोग किया था। उसके अंदर भी नारायण सेवा संस्थान वालों ने भी शिविर लगाया था, वहाँ पर भी हम लोगों ने कैलिपर्स के यहाँ से सहयोग दिया था। ऐसे अनेक कार्यक्रम होते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमारे पास खबर आई है तो हम कुछ जरूर करें उनके लिए। आप लोग समाज सेवा कार्य करते हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिलता है? जी नहीं, 1 रुपये का भी सहयोग नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात ये भी, और बड़ी बात कहेंगे, कि जितनी भी संस्थाएं लखनऊ के अंदर है अगर, तो जब उनके यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही बट एक सच्चाई को कह रही हूँ कि रसीद और चंदा के लिए पूरे मार्केट में शॉप पे दुकानों पे जाते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत आते हैं और रसीद चंदा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से कोई भी महिला, कोई भी शक्ति यहाँ से आज तक रसीद कटवाने के लिए किसी के घर ना मैंने किसी को भेजा है, ना कहा है, ना कोई लेने जाता है, ना मैं भेजूंगी कभी भविष्य में। जो सेवा आनी वहीं पे आएगी। आज के दिन में हम क्या संदेश देना चाहिए? शुभ अवसर है, जो सनातन धर्म के युवा हैं उनको खासतौर पर क्या संदेश देंगे आज? मैं उनके साथ यही कहना चाहूंगी उन्हें कि सबसे बात है कि जीवन की भाग दौड़ से थोड़ा सा अपने आप को रोके, थोड़ा थमे, थोड़ा सहन शक्ति अपने अंदर बढ़ाएं, विवेक लाएं और ऐसे जहाँ पर सनातन धर्म को लेकर के कार्य हो रहे हैं उनमें भाग ले।
अनर्गल बातों पे, अनर्गल समाचारों पे, न्यूज पर, अफवाहों पे ध्यान बिल्कुल भी ना दें कि धर्म अच्छा नहीं होता है। धर्म क्या है? धर्म अध्यात्म जो है वो धर्म है। तो अध्यात्म को अपने अंदर पनपने दें, क्योंकि सनातन धर्म और अध्यात्म आपके अंदर नहीं पनपा तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आप सिर्फ भटकोगे। मैं सुषमा अग्रवाल श्री राधा सखी सेवा परिवार समिति के संस्थापक अध्यक्ष हूँ और ये हमारी सारी सखियाँ, हमारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है।